तो बैलेंस योर बिजनेस। मैं इसके पहले कि फिर से अपना नाम बता दूं, अगर हो सकता है कोई नए जुड़े हो, मेरा नाम अभय सिंह है, प्रोफेशनली एडवोकेट हुआ करता था इस बिजनेस में आने के पहले। बहुत अच्छा लगता है, पिछले 22 सालों से यहाँ पे एसोसिएटेड हूँ और इस बिजनेस के बहुत सारे फल हम चख रहे हैं और साथ में अपनी टीम को भी इंस्पायर कर रहे हैं, वो जगह ले जाए। इस बिजनेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, वो है बैलेंस योर बिजनेस। इस पर टेप भी आए, सीडीज भी आई। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हमारे बिजनेस की बैलेंसिंग कैसे होती है। आपको भी पता है, बैलेंस अगर ना हो तो जो गाड़ी है वो भी दिक्कत खाती है। जब आप कार ले जाते हैं अपनी सर्विस कराने, तो वो व्हील बैलेंसिंग करता है, व्हील अलाइनमेंट करता है। बैलेंसिंग का मतलब ये है कि कितना प्रोडक्ट, कितना स्पॉन्सरिंग, कितना सिस्टम, कितना टेक्निक, कितना अपलाइन, कितना डाउनलाइन, सब कुछ का बैलेंस। बैलेंस के लिए एक चीज कही जाती है कि आपका जो रेशियो है प्रोडक्ट और स्पॉन्सरिंग का, ये 50-50 चलता है। आदर्श स्थिति ये है 50% प्रोडक्ट, 50% बिजनेस। मसलन अगर आप अपना पूरा फोकस केवल रिटेलिंग पर कर देते हैं, तो आपका बिजनेस अगले महीने सस्टेन होने की संभावना कम हो जाती है। जबकि अगर पूरा फोकस आप स्पॉन्सरिंग पर कर देते हैं और उसमें शेयरिंग नहीं हो रहा है, सेलिंग नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम आने की संभावना कम हो जाती है। यानी इन दोनों का एक बैलेंस हमारे पास होना चाहिए कि अगर हमारा जो वॉल्यूम है, टोटल जो वॉल्यूम आया है, इस वॉल्यूम में 50% का शेयर अगर हमारे पर्सनल पीवी से, हमारे पीसी पीवी से आ रहा है, हमारे और हमारे ग्रुप के, और 50% स्पॉन्सरिंग से आ रहा है, प्रॉपर स्पॉन्सरिंग, 50 पीवी की ज्वाइनिंग, 100 पीवी की ज्वाइनिंग। एमवे ने मिनिमम क्राइटेरिया आपको दिया है, 5000 मतलब 50 पीवी हम लोग बोलते हैं मोटा मोटा। अगर मिनिमम क्राइटेरिया दिया है, लेकिन अपर लेवल आपको तय करना है। और आप देखेंगे कि अगर 100 पीवी की उसकी स्पॉन्सरिंग होती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके घर में तब भी सारे प्रोडक्ट नहीं आ पाएंगे। आप में से कई सारे लोगों को 100 पीवी की छोटे छोटे प्रोडक्ट की हमने लिस्ट भेजी है, जिसमें शैशे हैं, जिसमें छोटे और कम दाम के प्रोडक्ट हैं, और उसे ज्यादा प्रोडक्ट दिखते हैं। तो वो एक्साइटेड होता है कि यार इतने दाम में तो हमें बाजार से भी ज्यादा प्रोडक्ट मिल गए। तो उसके अंदर का एक डर दूर हो जाता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, ये शब्द दूर हो जाता है। तो पहला नियम क्या है? आपका वॉल्यूम का 50% आना चाहिए प्रोडक्ट से और 50% आना चाहिए स्पॉन्सरिंग से। दूसरा बैलेंसिंग ये करना होता है कि उन लीडर्स को ज्यादा उछाल मिलती है जिनके टीम में पहले हफ्ते में 50 या 100 पीवी का वॉल्यूम हो जाता है, जिसे हम प्रोडक्ट पिकअप डे कहते हैं। प्रोडक्ट पिकअप डे का एक मेजर एडवांटेज हमारे मेंटल एटीट्यूड को मिलता है, मेंटल फ्रेमिंग को मिलता है। मान लेते हैं आपका टारगेट है बीएफआई। बीएफआई पर जाने के लिए अगर आपकी टीम में टोटल 6-7 लोग हैं और सभी लोगों ने मिला करके लगभग 300, 400, 500 पीवी के करीब का वॉल्यूम कर लिया अपने प्रोडक्ट पिकअप डे पर, तो आपको साफ दिखने लगेगा कि आप बीएफआई पर जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 3 हफ्ते बचे हुए हैं। एमवे के प्रमोशन आते रहेंगे, लेकिन वो हफ्ते अब आप यूटिलाइज कर सकते हैं स्पॉन्सरिंग बढ़ाने में, वॉल्यूम बढ़ाने में, रिटेंशन रेट में। तो आप ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं बीएफआई को अचीव करने में। लेकिन अगर उसी जगह पर आप ये देखते हैं कि मेरा जो 10 तारीख है वहां तक पहुंचते पहुंचते मैं अभी 50 पीवी पर हूं, तो आपका बीएफआई का एटीट्यूड नहीं बनेगा। आप बड़ी मुश्किल से सोचेंगे चलो 200 पीवी हो जाए, 600 पीवी हो जाए, तो भी बात किसी तरह से महीना खींच ले। और यही रीजन है कि आप हर महीने प्रयास करते हैं कि इस महीने कुछ अलग होगा, इस महीने कुछ अलग होगा। लेकिन ये सालों की प्रक्रिया है कि किसी महीने कुछ अलग नहीं होता। हमारा वॉल्यूम वही अप डाउन होता है, जैसे इंजन शंटिंग करता है वैसे हमारा वॉल्यूम शंटिंग करता है। तो आपको प्रोडक्ट पिकअप डे का एडवांटेज लेना चाहिए।
अब बात आती है कि स्पॉन्सरिंग। तो स्पॉन्सरिंग में आपको बहुत ज्यादा स्पॉन्सरिंग पर फोकस नहीं करना है, बल्कि क्वालिटी स्पॉन्सरिंग पर फोकस करना है। ये कैसे पता चलेगा? दो तरह के लोग स्पॉन्सर इस समय हो रहे हैं। एक जो डिस्काउंट्स के लिए हो रहे हैं, जैसे मैं पर्सनली दोनों ऑप्शन देता हूं कि भाई एक तरफ आपको 4-5% का डिस्काउंट मिलेगा, एक तरफ आपको पीसी पर वॉल्यूम करने पर 20% का मिलेगा। लेकिन पीसी वाले में डॉक्यूमेंटेशन होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, 8 दिन लगेंगे, आपको बिजनेस का लाइसेंस मिलेगा। अब आपको 10,000 का सालाना क्राइटेरिया पूरा करना होगा। ये सारी ऑप्शन बताते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग दूसरे ऑप्शन में आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई जब वहां डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है तो मैं अभी यूज करने आ रहा हूं, तो मेरा एक 100% यूजर तैयार होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं उसे सीरियस प्लेयर में नहीं मानता हूं। सीरियस प्लेयर वही है जो ये कहता है कि मैं इसमें 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 या अच्छी एक्स्ट्रा इनकम कैसे बना सकता हूं। उसके साथ काम करने में मुझे आनंद आता है। तब मैं उसे चॉइस देता हूं कि भाई आपको कुछ बुक्स पढ़नी है, कुछ सीडी सुननी है, कुछ मीटिंग में आना है, कुछ फंक्शन में आना है, अप्लाई से कनेक्टेड होना है, प्लान दिखाना है, लिस्ट बनानी है, फॉलो अप करना है, कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, ये सारी चीजों का ऑप्शन तब हम देते हैं। और देखा यह गया है कि आप जब लगभग 10 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो संभावना होती है 1 या 2 सीरियस प्लेयर मिलने। 7 या 8 जो एडीएस बनेंगे, मैं एडीआर की तो बात ही नहीं कर रहा, 7 या 8 जो एडीएस बनेंगे, वो एडीएस में आप देखेंगे कि ज्यादातर यूजर माइंडसेट होंगे। कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन बनाए रखिए और इन फ्यूचर में वो लोग कन्वर्ट हो सकते हैं आपके कोर एडीएस में, जब उन्हें ऐसा लगेगा कि इसमें मुझे भी मिल सकता है, मैं भी कुछ क्रिएट कर सकता हूं, तब आप उनके साथ काम शुरू करें। बैलेंस योर बिजनेस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट और है, वो ये है कि कितना सिस्टम और कितना एमवे की ट्रेनिंग। आपको ये तैयारी रखनी है कि कम से कम पर डे आप भले ही कान में ईयरफोन लगा के एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जरूर अटेंड कर ले। सारे आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं, अगर स्पेशल कोई खास ना हो तो कम से कम एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप अटेंड कर लें। लेकिन आपके 2 मीटिंग इस समय रेगुलर चल रहे, संडे और वेडनेसडे। वेडनेसडे आपका प्लेटफॉर्म है और संडे में आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि आप उसमें भाग ले। इन दोनों में अंतर समझिएगा। संडे में आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन वेडनेसडे में आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप संडे के लिए तैयार किए जा रहे हैं। सफलता के बाद आपको संडे में ही एंट्री मिलेगी। तो आपकी ये बेसिक प्रिपरेशन का कैंप है एक तरीके से। एक चीज जो वो सर कह रहे थे कि मोस्टली लोग कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो जाने कहां कहां की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, यहाँ का मसाला, वहां का मसाला, वहां का मसाला, और सब उठा करके डाल। तो थोड़ा सा ये देखना जरूरी है कि हम अपने कोच, अपने अपलाइन की मीटिंग में मोस्टली प्लग इन हो, बजाय इसके कि कहीं और पे। हाँ, अगर वो रिकमेंडेड बाय अपलाइन है तो वेरी गुड, तब कोई दिक्कत नहीं। तो आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट पर काम, कस्टमर पर काम, जैसे 1 से 2 लोगों से प्रोडक्ट की रोज बात करिए, लेकिन आपको 2-4 लोगों से कम अपॉइंटमेंट की सेटिंग करनी है, जिससे आप प्लान दिखा पाए, आपके प्लान की रफ्तार बढ़े। वो लिस्ट आप कहीं से भी एक्वायर कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया से ले सकते हैं, आप अपने डाउनलाइन की टीम से ले सकते हैं, आप स्ट्रेंजर अप्रोच कर सकते हैं, आप मार्केट अप्रोच कर सकते हैं, आप कोल्ड कॉन्टैक्टिंग कर सकते हैं, कहीं से भी ले। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट और स्पॉन्सरिंग का बैलेंस बनाना, सिस्टम का और बिजनेस का बैलेंस बनाना। अगर पूरा आपका बिजनेस केवल एमवे पर आधारित हो गया, उसमें बुक, सीडी, मीटिंग, फंक्शन हट गए, तो एटीट्यूड डाउन होगा, हम केवल सेल्समैन बन के रह गए। और दूसरी तरफ अगर केवल सिस्टम पर आधारित होगा तो हम बुक्स पढ़ेंगे, सीडी सुनेंगे, मीटिंग में आएंगे, लेकिन हम ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि सपने पूरे करने की जिम्मेदारी एमवे की है, मगर एमवे होगा कैसे, इसकी जिम्मेदारी ब्रिट वर्ल्ड वाइड और आपके अपलाइन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाइए। साथ में आपको ये भी देखना है कि आपके बिजनेस में, लास्ट टाइम मैंने बात भी की थी, एक होता है इनिशिएशन, एक होता है रिटेंशन, एक होता है टर्मिनेशन।
जो लोग शुरू कर रहे हैं उनमें से कितने लोग बिजनेस को रिटेन कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आगे लगे हुए हैं, आगे ग्रो कर रहे हैं, और कितने लोग टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी या तो वो सो जा रहे हैं, या तो वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, या तो उनकी संभावना बन गई है कि वो नेक्स्ट ईयर में खुद ही में पीसी में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपका रिटेंशन रेट यानी हाई है तो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, और अगर टर्मिनेशन यानी बाहर जाने वालों की संख्या ज्यादा है तो आपका बिजनेस खतरे में है, आपको तुरंत सुधार की जरूरत है। और अपने बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप सफल होते हैं तो आप कहते हैं ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी पिन है, मैं जा रहा हूं, तो असफलता की जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें थी। आज समय ज्यादा हो रहा है, हम समय को एक्सीड कर रहे हैं, इसलिए हम यहीं पर इसको विराम देंगे। नेक्स्ट टाइम हम फिर से आपसे किसी विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। नमस्कार।